नारद जी सारे तीर्थों में गए, शांति नहीं मिली। क्या मिला? नारद जी को मिला सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। एक ही रहो। सत्यम नास्ति, सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। उदरम भरिणो जीवा वराकाः कूटभाषिणः। आजकल नारद जी ने देखा सारे तीर्थों में जाकर के सत्यम नास्ति, सत्य नहीं रहा, सत्य नहीं बचा। क्या रह गया है? झूठ। क्या बचा है मेरी मां? झूठ ज्यादा चलता है कि सच? आजकल लोग क्या बोलते हैं? झूठ। आजकल लोग सच बोलते ही नहीं। और लोग दलील क्या देते हैं? महाराज जी सच बोलेंगे तो हमारा तो काम ही नहीं चलेगा। हमें एक आदमी जेल में मिला। जब हम भोपाल जेल कथा सुनाने गए तो वहां हमें एक कैदी मिला। उसने बोला, महाराज जी हम तो झूठ बोलते हैं। हमने कहा बताओ झूठ बोलने के क्या फायदे? बोला हमने झूठ बोले तो हमें 6 साल की सजा पड़ी, सच बोले होते तो 20 साल की पड़ती। तो उसने मेरे से पूछा कि आप ही बताओ कि सच बोलना चाहिए कि झूठ बोलना चाहिए? तो मैंने कहा तुमने अभी क्या बोला? बोले हमने तो जज साहब से झूठ बोला है तो 6 साल की सजा पड़ी, और सच बोल दिए होते कि हमने ही मर्डर किया है तो सीधा 20 साल। आप कहते हो सच बोलना चाहिए पर हमें तो झूठ नहीं बचा लिया। हमने कहा पगले सच बोलना चाहिए क्या? सच के मार्ग पर तुम चले होते, सच के राह पर होते शुरू से, तो सच्चा व्यक्ति कभी किसी का मर्डर करता ही क्यों, चोरी करता ही क्यों? तुम कह रहे हो कि झूठ बोल लिए तो हम बच गए। भाई सच बोलते आप जीवन में तो क्या ये स्थितियां उत्पन्न होती? सच्चा व्यक्ति मर्डर करेगा ही क्यों? और जब मर्डर करेगा ही नहीं तो उसे झूठ बोलने की जरूरत ही नहीं है। सच्चा व्यक्ति चोरी करेगा क्यों? सच्चा व्यक्ति बलात्कार करेगा क्यों? इसलिए जो लोग आज कहते हैं ना कि झूठ बोलने से हमारा काम हो जाता है, वो आधा अधूरा ज्ञान रखते हैं। अरे सच्चे राह पर चलने वाले को कभी परेशान होना ही नहीं पड़ता। आप लोग यदि परेशान हैं तो निश्चित झूठ बोला होगा कभी ना कभी। अब आप फिर तो देखो झूठ बोलो या सच बोलो, जब कर लिया है तो भरना पड़ेगा। फिर तुम्हें सच भी क्यों बचाएगा? तुमने 100 झूठ बोले और एक सच बोलोगे तो वो सच थोड़ी तुम्हारी रक्षा करेगा। सच तो तब रक्षा करेगा ना जब आप प्राण जाएं पर सत्य ना जाए। उस स्थिति में फिर सत्य आपका साथ देता है कि भाई इसने तो इस स्थिति में सत्य को नहीं छोड़ा। सत्य तब आपका धर्मो रक्षति रक्षिता, धर्म तब आपकी रक्षा करता है जब आप धर्म की रक्षा करते हैं। आप सच के राह पर, राजा हरिश्चंद्र बाजार में बिक गए पर सत्य को नहीं छोड़ा। अंत में उनकी जीत हुई, उन्हें फिर उनका खोया हुआ राज्य मिला और मरा हुआ बेटा भी जीवित हुआ। मोर ध्वज का बेटा आरे से चीर कर दान दिया, सत्य को नहीं छोड़ा पर बेटे को आरे से चीर दिया। बाद में मरा हुआ बेटा जिंदा हुआ क्योंकि सत्य को नहीं छोड़ा। तो सत्य का परिणाम बाद में आता है, आप पहले ही चाहते हैं तो पहले तो झूठ का ही परिणाम आता है ना। इसलिए लोग झूठ बोलना पसंद करते हैं।
और आजकल तो लोग झूठ की पैरवी भी करते हैं कि झूठ ही लोगों को ज्यादा भा रहा है। लोग कहते हैं सच से तो हम चल ही नहीं सकते।